HDFC becomes India's largest private बैंक। अजीब है ना, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 2012 तक 34,185 करोड़ ही थी, वो कंपनी आज की डेट में इंडिया की प्राइवेट बैंक इंडस्ट्री को लीड कर रही है। आज की डेट में HDFC की वैल्यूएशन 1.55 लाख करोड़ है, जो कि ICICI और एक्सिस बैंक से काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी की मार्केट कैप भी 2012 के अंदर 2.30 लाख करोड़ का था, जो कि आज की डेट में बढ़कर 7.66 लाख करोड़ का हो चुका है। कंपनी का शेयर प्राइस भी 2012 के अंदर 7.86 रुपीज़ का था, जो कि 2022 में आकर 1,400 रुपीज़ में रन कर रहा है। तो सवाल ये है कि कंपनी ने आखिर इन 10 सालों में ऐसा कौन सा जादू किया जिसकी वजह से कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन गई। पहला रीज़न है मनी ट्रांजैक्शन विदाउट एनी फीस। 2012 से पहले इंडिया में जितना भी पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता था, वो या तो चेक के थ्रू या तो पूरा कैश जाता था। और अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालना है तो ये वाला प्रोसेस ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़ का होता था, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ी भी इंक्लूड होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपना पैसा किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में डालना है तो इसके अंदर आपको 5 to 6 डेज़ भी लगेंगे और उसके ऊपर आपको मनी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो कि अमाउंट और बैंक के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इसी चीज़ को HDFC बैंक ने काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया था, जिसके अंदर कोई भी इंसान कोई भी HDFC अकाउंट या फिर लोकल HDFC ब्रांच में जाकर चेक को विड्रॉल कर सकता था, वो भी सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर। इसके साथ इसके ऊपर उस पर्सन को कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि इंडियन बैंक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नया मॉड्यूल था और लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सेकेंड रीज़न है चेंज ट्रांजैक्शन मेथड इन स्टॉक मार्केट इंडिया। 2012 से पहले स्टॉक मार्केट का काम सारा का सारा हैंड टू हैंड किया जाता था, जिसमें स्टॉक्स के सर्टिफिकेट्स होते थे जो कि एक बायर को दिए जाते थे। एक स्टॉक को बाय करने के लिए 4 प्रोसेस पहले होते थे। पहला बायर, दूसरा स्टॉक ब्रोकर, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज, चौथा ब्रोक सेलर और पांचवा सेलर। इन 5 प्रोसेस के बाद कोई भी पर्सन कोई भी स्टॉक बाय या फिर सेल कर सकता था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़ का टाइम लगता था। और इसके अंदर स्टॉक ब्रोकर के पास एक्सेसिव अमाउंट होने की ज़रूरत थी ताकि वो एक साथ मल्टी क्लाइंट्स को हैंडल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन को किसी भी कंपनी का एक स्टॉक खरीदना है और वो स्टॉक 5,000 रुपीज़ का सेल हो रहा है, तो वो पहले स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा और इस स्टॉक के लिए डिमांड करेगा। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में चेक करके जो ब्रोक सेलर होगा उसके साथ कांटेक्ट करके उसको पेमेंट स्टार्टिंग में करके स्टॉक रिजर्व करेगा। इन सब के बाद जो पर्सन बाय करना चाहता है स्टॉक्स को, वो स्टॉक ब्रोकर को पैसे देकर अपना स्टॉक परचेज करेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और लंबा प्रोसेस है, जिसको दूर करने के लिए HDFC बैंक ने एक माइक्रो बैंकर लॉन्च किया, जिसके अंदर हर ब्रोकर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, फिर चाहे वो सेल करने के लिए हो या फिर बाय करने के लिए हो। इसी एप्लीकेशन की वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ था। उसके बाद से लेके अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रॉमिसिंग एंड सेटिस्फेक्शन टू इट्स कस्टमर्स। किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके कस्टमर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, और यही एक रीज़न है कि HDFC के साथ काफ़ी सारे रेगुलर कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। यही कुछ ऐसे बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से HDFC आज की डेट में इंडिया की प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को लीड कर रहा है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।